नमस्कार, स्वागत है आपका रेड 7 न्यूज में। गाजियाबाद के क्रॉसिंग रिपब्लिक से एक ऐसी खबर सामने आई जिसने दोस्ती और भरोसे और इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। जिस जन्मदिन की पार्टी में खुशियां मनाई जाती थी, वहीं एक युवक की जिंदगी हमेशा के लिए खत्म हो गई। न्यू शांतिनगर निवासी 22 वर्षीय मोहित शर्मा को कथित तौर पर उसके ही दोस्तों ने जन्मदिन के पार्टी के बहाने बुलाया और फिर चाकुओं से गोद कर मौत के घाट उतार दिया। इस निर्मल हत्या के बाद पूरे इलाके में आक्रोश फैल गया। परिजन सड़क पर उतर आए और NH9 पर जाम लगाया गया और दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग उठने लगी। पुलिस ने मुख्य आरोपी गौरव को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। आखिर क्या है इस हत्याकांड की पूरी कहानी? पुरानी रंजिश, दोस्ती और विश्वासघात, इस खौफनाक खेल में उस रात ऐसा क्या हुआ जिसने एक परिवार की खुशियां हमेशा के लिए छीन ली? आए आपको दिखाते हैं ये मोहित शर्मा हत्याकांड की पूरी कहानी। गाजियाबाद के थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक क्षेत्र से सामने आई एक दर्दनाक वारदात ने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया है। न्यू शांतिनगर निवासी 22 वर्षीय मोहित शर्मा की निर्मम हत्या ने कानून व्यवस्था और युवाओं के बीच बढ़ती हिंसा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जिस दोस्ती पर मोहित ने भरोसा किया, वही दोस्त उसकी मौत का कारण बन गए। बताया जा रहा है कि 2 जुलाई 2026 की रात मोहित शर्मा को उसके परिचित देव ने जन्मदिन की पार्टी के बहाने अपने घर बुलाया था। वहां पहले से गौरव, हरी और उनके अन्य साथी मौजूद थे। परिवार का आरोप है कि यह कोई सामान्य पार्टी नहीं, बल्कि पहले से रची गई साजिश का हिस्सा थी। करीब 15 से 20 दिन पहले मोहित और गौरव के बीच विवाद हुआ था, जिसके बाद उसे जान से मारने की धमकी भी दी गई थी। हालांकि बाद में समझौता हो गया था और परिवार को लगा था कि मामला समाप्त हो चुका है। परिजनों के मुताबिक आरोपियों ने पहले मोहित को राजस्थान के खाटू श्याम और फिर हरिद्वार की यात्रा पर भी अपने साथ ले जाया था। उन यात्राओं के दौरान मोहित ने अपने रिश्तेदारों को वीडियो कॉल करके बताया था कि अगर उसके साथ कोई अनहोनी होती है तो उसके दोस्त ही जिम्मेदार होंगे। परिवार का आरोप है कि आरोपियों ने पहले भी उसे मारने की योजना बनाई थी, लेकिन सफल नहीं हो सके। घटना वाली रात पार्टी के दौरान मोहित को जबरन शराब पिलाई गई। इसके बाद विवाद बढ़ा और उस पर धारदार हथियार से कई वार किए गए। परिवार का दावा है कि मोहित के शरीर पर 5 से 6 गहरे घाव थे, जिनमें एक वार उसके हृदय के पास भी किया गया था। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद मोहित किसी तरह वहां से निकला और अपने परिवार को सूचना दी, लेकिन अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस को इस घटना की जानकारी तड़के करीब 3:30 बजे मिली थी। मृतक के परिजनों की शिकायत के आधार पर थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक में हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया। 3 नामजद और 3 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 103 एकला के तहत मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने मुख्य आरोपी गौरव समेत कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश में लगातार दबिश दी जा रही है। मोहित की हत्या के बाद परिवार का गुस्सा फूट पड़ा। न्याय की मांग को लेकर परिजन और स्थानीय लोग सड़क पर उतर आए और राष्ट्रीय राजमार्ग 9 पर करीब 45 मिनट तक जाम लगाकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने साफ शब्दों में कहा कि जब तक सभी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होगी और मोहित को इंसाफ नहीं मिलेगा, उनका आंदोलन जारी रहेगा। सड़क जाम होने से दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और यातायात पूरी तरह प्रभावित हो गया। प्रदर्शन के दौरान लोगों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। इनका आपसे पहले कहाँ सुनी हुई थी? 10 से 15 दिन पहले हुई होगी मैक्सिमम। उसके बाद इनका आपस में कॉम्प्रोमाइज हो गया था, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं थी, दोस्ती हुई थी। लेकिन इन्होंने रंजिश बनाई थी जिसे बाहर ले जाकर के मारने की। बाहर ये लेकर गए थे खाटू श्याम पैलेस को, वहाँ ये सक्सेस नहीं हो पाई थी। फिर उसके बाद ही अगले दिन ही नेक्स्ट जब ये खाटू श्याम से आए थे, नेक्स्ट डे ये तुरंत ही क्या कहते हैं हरिद्वार चले गए। हरिद्वार में ये सक्सेस नहीं हो पाए। हरिद्वार से आने के 2 दिन बाद इन्होंने बर्थडे के बहाने मेरे भाई को अपने घर पर बुलाया और उसे पिला खिला करके
जबरदस्ती जबरदस्ती पिला करके और उसके चाकू भोंका गया, क्या जिसमें कि 6 लोग हैं। घटना लगभग किस समय की है जी, घटना किस समय की है? घटना ये रात के 2:30 की बात है। रंजिश है या कोई साजिश? ये पूरी साजिश है सर। इन 6 लोगों ने मिलकर मारा है, जिसमें कि मेरा अकेला एक भाई था, है ना, और वो क्या कहते हैं, अकेला अगर होता तो कोई सामने उसके, तो मेरे को इतनी तो पता है कि वो काबू तो आता नहीं, अकेला कोई मार नहीं सकता उसे धोखे से मारा है। और क्या कहते हैं, सबसे बड़ी बात है कि 4 लोगों ने उसे पकड़ा होगा उसकी छाती में, क्योंकि दिल पर चाकू लगा बिल्कुल सेंटर। पुलिस और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और परिजनों को भरोसा दिलाया कि किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। दिनांक 2/7/2026 को थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर एक मुकदमा 140/26 पंजीकृत किया गया था, जिसमें मोहित शर्मा को गौरव और उसके कुछ साथियों के द्वारा मार दिया गया था। इसी पर आगे कार्रवाई करते हुए आज 3/7/2026 को गौरव को गिरफ्तार कर लिया गया और फिर थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक की टीम के द्वारा उसके साथ जल प्लांट के पास पड़े डंपिंग यार्ड में शांति नगर में आला कत्ल की बरामदगी के लिए उसे लाया गया। जब उसे यहाँ लाया गया तो झाड़ियों में उसने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की कि इधर उधर आला कत्ल बरामद हो जाएगा, और उसी बीच आगे झाड़ियों में जाकर उसने वहाँ पूर्व में छुपाए हुए आला कत्ल के साथ एक तमंचे को निकालकर पुलिस टीम के ऊपर फायर करने की कोशिश की। इस फायर में पुलिस टीम ने आत्मरक्षार्थ हेतु जब जवाबी कार्रवाई की तो उसमें एक गोली उसके पैर में भी लग गई। घायल होने के कारण उसे CHC उपचार हेतु पहुंचा दिया गया है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। तो ये थी मोहित शर्मा हत्याकांड की पूरी कहानी, जिसने गाजिया ही नहीं बल्कि पूरे समाज को झंझोर कर रख दिया है। एक माँ ने अपना बेटा खो दिया, एक परिवार की खुशियां उजड़ गई और दोस्ती के नाम पर भरोसा का कत्ल हो गया। आज परिजन सड़क पर हैं, न्याय की गुहार लगा रहे हैं और उनका सिर्फ एक ही सवाल है, क्या मोहित के सभी हत्यारों को सजा मिलेगी? फिलहाल पुलिस मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर चुकी है और बाकी आरोपियों की तलाश जारी है, लेकिन मोहित के परिवार का कहना है कि उनका संघर्ष तब तक नहीं रुकेगा जब तक इस मामले में शामिल हर व्यक्ति सलाखों के पीछे नहीं पहुंच जाता और उन्हें न्याय नहीं मिल जाता। अब देखना होगा कि कानून कितनी तेजी से कार्रवाई करता है और क्या मोहित शर्मा के परिवार को वह इंसाफ मिल पाएगा जिसका वे इंतजार कर रहे हैं। हम इस पूरे मामले की हर छोटी बड़ी अपडेट आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।